कल मैंने 4 बेसिक रूल्स बताए थे। अगर वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वो बेस क्लियर करेंगे। तो आज उसी के आगे रूल नंबर 5 मैं बताऊंगा, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। रूल नंबर 5 फिब का एक रूल है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आज के इस मार्केट को थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने सुबह सुबह ऊपर का ब्रेकआउट दिया, एक मेजर जोन। ये जोन कैसे कंफर्म हो रहा है कि बार बार यहां से मार्केट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, और ये पहले से बनाया हुआ जोन था। ठीक है, तो मार्केट ने जब जोन का सुबह सुबह ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, तो इस ब्रेकआउट के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स को देखने के बाद लोग क्या करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है कि लोग बाय करेंगे, यहां पर अंधाधुंध बाइंग होगी। लेकिन जैसे ही लोग बाय करते हैं, मार्केट क्या करता है? ट्रैप कर देता है। यही है ट्रैप ट्रेडिंग। और जैसे ही ट्रैप कर देता है, और जो भी बायर्स हैं उनको निकाल देता है, उनको रिमूव कर देता है। लेकिन कल के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि मार्केट दो तरह से ट्रैप करता है, या तो कंप्लीटली रिवर्सल या रिमूविंग रिवर्सल। लेकिन अगर मार्केट को सही मायनों में ऊपर जाना है और ऊपर ही जाना है मार्केट को, तो क्या करेगा? वो सिर्फ रिमूविंग रिवर्सल करेगा। रिमूविंग रिवर्सल क्या करेगा? यहाँ पर जो बायर्स आएंगे बस उनको निकालेगा, उनको डिमोटिवेट करेगा, उनका व्यू नीचे की साइड बनाएगा। उनको ट्रैप कर दिया, उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर रेसिस्टेंस से नीचे आ गया, फिर रेसिस्टेंस से नीचे आ गया, फिर रेसिस्टेंस से नीचे आ गया। तो बार बार रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुला रहा है। लेकिन क्या जा पा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट अपने इस मूव के, अभी रूल नंबर जो हमारा 5 है वो भी सेम यही है। और उसी की एक मिसाल यहाँ पर हमको लाइव में ही मिल गई है, जो मैं रूल नंबर 5 बताने वाला था। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर भले ही मार्केट 50% पे बार बार आ रहा है, लेकिन इसको देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम जो लॉजिक की बात करेंगे वो 15 मिनट तो होना चाहिए कम से कम गोल्ड के मार्केट में। तो हम बस समझने के लिए अभी तो मैं ये वाला समझा देता हूँ कि मार्केट को अगर सही में नीचे जाना होता, रूल क्या कहता है कि मार्केट को 50% पर टाइम पास करना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है? 50% पे आके फौरन पूरा एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक जा रहा है। अगर इसको नीचे आना था तो इसको बार बार एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि रेसिस्टेंस पर कौन आते हैं? सेलर्स आते हैं। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या सेलर्स को बुलाएगा? आ जाओ भाई सेलर्स, आ जाओ नीचे चलते हैं, आ जाओ वापस से सेलर्स, जो नहीं आए वो भी चलते हैं। इस तरह से नीचे जाता है क्या? तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो बार बार रेसिस्टेंस पर जाके सेलर्स को नहीं बुलाएगा। 50% पर टाइम पास करता फिर नीचे आता। लेकिन 5 मिनट में हम कोई लॉजिक नहीं बनाते हैं। 5 मिनट का सिर्फ एंट्री के काम आता है। हम लॉजिक बनाते हैं 15 मिनट की कैंडल को देखकर। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं गोल्ड में 15 मिनट। अब ये देखोगे आप, तो ये तो एक छोटा सा मूव था, इस पार्ट का, इस पूरे ट्रेंड का एक छोटा सा मूव था। ये था रियल मूव जहां से मार्केट आ रहा है। यहां से आप देखोगे तो क्या हो रहा है? मार्केट टॉप तक लगा देंगे। यही रूल है फिब का, सबसे पहला रूल यही है। ठीक है, फिब का रूल क्या है कि आपको टॉप बॉटम से लेके, जैसे अभी करंट ट्रेंड कौन सा है? ऊपर का, तो ऊपर का नीचे से लेके टॉप तक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे चीजें लॉजिक लगते हैं कि देखो मार्केट क्या किया। एक बार 50% तक जरूर आया, एक बार आया, लेकिन क्या किया? क्विकली ऊपर चला गया और टॉप तक चला गया, यानी यहां तक रेसिस्टेंस को भी ऊपर ब्रेक करके भाग गया। तो यहाँ पे ये चीज बता रही है, और फिर मार्केट ऊपर ही इस रेसिस्टेंस के पास ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि साफ साफ हमको बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। मार्केट क्या किया? ये 38 लेवल का जोन पे आया, फिर सपोर्ट लेने से बताया, फाइनली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो जो भी बायर्स थे उनको डिमोटिवेट कर दिया, उनको निकाल गया, और 50% पे क्विकली भाग गया। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे छोटा मोटा सेल बायर्स को निकाला, फिर मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो अब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये अभी का करंट मार्केट चल रहा है जो कि मैं समझा रहा था। और यहाँ मैं बता रहा था अगर मार्केट को नीचे आना होता तो यहाँ 50% पे टाइम पास करना चाहिए। अगर 50% पे टाइम पास करता, दोबारा तिबारा आता, तो हम समझते हैं मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा।
क्योंकि अगर बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो वो 50% तक मार्केट को नहीं आने देते हैं। अगर बायर्स मजबूत होते हैं तो वो मार्केट को 50% तक बार बार नहीं आने, और आ भी गया तो क्विकली वापस एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक चला जाता है। ये मिसाल होती है कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जब बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, जब भी मार्केट नीचे का एक क्विकली मूव देगा वहां हमको बाय साइड ही देखना होता है। वो सेटअप में देखेंगे कि एंट्री कैसा लेना होता है, वो सेटअप में देखेंगे। लॉजिक में हम यही देखते हैं कि अगर मार्केट 50% पर टाइम पास नहीं कर रहा है तो क्या है ना, मार्केट का फ्लो ऊपर ही है। इसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे। आज मैं इन्हीं दो तीन स्टेप्स बताऊंगा। ये तो अभी जो फिलहाल का लाइव मार्केट है, करंट मार्केट है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मार्केट का मूड ऊपर का बना हुआ है। बायर्स को पूरी तरह से निकाल दिया, सुबह सुबह डिमोटिवेट कर दिया, फिर भी ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। रेसिस्टेंस पर बार बार सेलर्स को बुला रहा है। जब सेलर्स आ जाएंगे बहुत अच्छे खासे ही, तो फिर ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस जमा हो जाएंगे और उन स्टॉप लॉस के सहारे मार्केट ऊपर का एक बड़ा मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका अभी का लॉजिक हो गया। तो अब बात कर रहे थे हम स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 भी फिब का ही स्टेप है, ठीक है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ जल्दीबाजी में, लेकिन एक बार और डिटेल से आपको बता देता हूँ कि फिब का रूल क्या कहता है। मान लो, जैसे कि हम यहीं पे समझा देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे अच्छा है। ठीक है, मान लो कि हमको ऊपर का ट्रेंड देखना है। मान लो ये रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, यहाँ हमने बॉटम से लेके टॉप तक, अभी अब इस करंट सिनेरियो को मत देखो, ठीक है, अभी सिर्फ इस रूल को समझने की कोशिश करो। मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंडिंग मूव दिया ऊपर का, ठीक है, ऊपर का बहुत अच्छा ट्रेंडिंग दिया। अब हमको इसकी स्ट्रेंथ मालूम करनी है। कल ये मैंने बताया था कि फिब का इस्तेमाल स्ट्रेंथ को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है, रूल नंबर 1 में। तो फिब का इस्तेमाल हम करेंगे स्ट्रेंथ को देखने के लिए। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ बनी हुई है, इससे मालूम चलेगा कि मार्केट 38% से ऊपर ही सस्टेन अगर कर रहा है। अगर आ भी रहा है, एक बार गलती से आ भी गया तो भी क्विकली ऊपर चला जा रहा है, तो ये चीज बता देती है, साफ साफ चार्ट खुद बता रहा है कि देखो भाई, मैं सुपर ऊपर का ट्रेंड शुरू करने वाला हूं। जिसको मेरे साथ बैठना है बैठ जाओ, हम चलेंगे बहुत ऊपर तक। तो ये बताता है मार्केट का ऊपर का ट्रेंड, जो कि रूल नंबर 5 है 38% का। क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, टाइम फ्रेम भी बड़ा है ना, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये रूल अप्लाई होता है। 38% रूल, इसका नाम भी दे सकते हो। ये क्या कहता है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है तो वो 38% से ही सरवाइव करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर क्यों, क्या जो ये टॉप वाला रेसिस्टेंस है, मार्केट कभी भी नीचे का मूव देगा तो फॉर पूरा का पूरा ये टॉप तक पहुंच जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पहुंच जाएगा। तो ये भी दूसरा पॉइंट है। अगर ये पॉइंट भी मैच हो रहा है तो समझ लो आपको बहुत अच्छा ऊपर का एक ट्रेंड पकड़ में आने वाला है। ये दो पॉइंट मैच करने चाहिए। अब इसी 38% में हम उल्टा देख लेते हैं, क्या हो कि मार्केट नीचे भी तो आ सकता है। तो उसका ये होगा कि मार्केट 38% सपोर्ट पे आएगा एक बार, फिर लौट के बिना इसको हिट किए, बिना टॉप के जोन को हिट किए वापस से रिवर्स आ जाएगा। जैसे यहाँ आया, वापस से सपोर्ट लेगा, ठीक है, फिर सपोर्ट लेता 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 तब ज्यादा नीचे आएगा, तब समझेंगे कि हम जो है ना, इसको ये वाला जो है वो नीचे आने वाला है। अगर ऐसा, अगर मार्केट को सही में नीचे आना हो तो कब 38% फेल होता है, जब मार्केट बार बार 38% तक आता है और वहीं पर टाइम पास करता है, तब ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को चेंज करना है तो वो 50% तक आना पसंद करता है। अगर मार्केट इस मूव का 50% तक आ गया, जैसे कि ये आ गया, यहाँ आया नहीं, देखो एग्जैक्टली आया नहीं, ठीक है, उससे पहले ही लौट गया और पूरा ऊपर तक चला गया, तो ये चीज और ज्यादा कंफर्म कर रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का बना हुआ है। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड को खत्म करना होता तो वो क्या करता, मार्केट क्या करता, वो 50% पर आके टाइम पास करने लग जाता, वापस आता बिना ऊपर टच किए 50% के ऊपर आता। ये वाला रूल नंबर हम अगले में देखेंगे, अभी 38% का ही देखते हैं, ठीक है। तो 38% में मैंने आपको दो रूल बताए।
कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट करेगा कि वो 38% तक आता है, वहीं से रिवर्स होके ऊपर टॉप तक चला जाएगा। तो ये चीज हमको ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताती है कि मार्केट में अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है, ये चीज खुद मार्केट बताता है। कॉमनली केस क्या होता है, कॉमन यानी कॉमन कैसे होता है, जैसे तो ये बहुत रेयर केस हो गया ना। कॉमन ऐसा होता है कि मार्केट आएगा 38% से ऊपर चला जाएगा, ये टच हो हुआ के या पहले आ जाएगा 38% से, इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर बना देगा। और हेड एंड शोल्डर जैसे ही नीचे का ब्रेक करेगा या तो 50% पे जाएगा या इसी तरह पहले हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ दुनिया भर की सेलिंग होगी। एंटिसिपेशन वाले लोग आएंगे, अरे मार्केट इतना ऊपर चला गया था, अब तो नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, और जोन को भी ब्रेक कर दिया। और जैसे ही सेलिंग होगी अपने ट्रेंड को क्विकली इस तरह से कंटिन्यू कर देगा। ये तो मार्केट ने क्या किया, 38% को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। जब भी मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है तो समझ लो उसके फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट का मिसाल था, जो कि हम किसी और रूल में देखेंगे। ठीक है, ये वाला तो 38% का मैं समझा रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स है अगर आप नोट करोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा ट्रेंडिंग मूव को समझने के लिए। फिर से स्पेशल नोट डाल लेना कि ये रूल ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अप्लाई होता है। ऐसा नहीं आप मार्केट साइडवेज हो चुका हो, है ना, वॉलेटाइल हो, उसमें आप ये चीज़ अप्लाई करो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ये इस 38% के रूल को, ये सारे जो पॉइंट्स बताए हैं, इसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सुबह सो रहा था, है ना, इस वक्त कितने क्या टाइम होता है, 5:15, है ना, 5 बजे। तो ये वाला सुबह के 5 बजे कौन ही ट्रेड देखता है ना, तो ये वाला मूव निकल गया। अगर मैं सुबह इस ट्रेंड को देखता सुबह सुबह तो मुझे बहुत ही अच्छा मिल जाता, क्योंकि 38% को फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया है। तो फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट तो और भी ज्यादा फेलियर होता है ना। फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट, जैसे ये ऊपर फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट दिया तो ये फेल हो गया, है ना, भले ये रिमूविंग रिवर्सल था। ये मिसाल है कंप्लीटली रिवर्सल की, ब्रेकआउट किया और कंप्लीट रिवर्स हो गया। तो इस तरह के दो तरह के रिवर्स होते हैं, है ना। वो मैंने कल की वीडियो में बताया था। जब आप बेसिक से देखोगे तब चीजें, मेरी जो ये एडवांस बातें हैं वो भी आपको समझ में आने लगेगी, वरना हर चीज को समझाना पड़ेगा आपको, तभी चीजें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आएगी और आप चार्ट को ढंग से पढ़ पाओगे। तो ये वाली बात भी आपको नोट कर लेनी चाहिए कि मार्केट क्या किया है। मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रहा था और फर्स्ट टाइम क्या है, 38% को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, और 50% के इस सपोर्ट पर आने की बजाय मार्केट दोबारा से उसी रेसिस्टेंस पे अगर हॉल्ट करे, ज्यादातर केसेस में हॉल्ट करता है। यहाँ तो मार्केट थोड़ा जल्दी वे में था, क्विकली निकल गया। ज्यादातर केसेस में मार्केट क्या करेगा, 38% तक आएगा। ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है, 38% आएगा, हेड एंड शोल्डर या एम पैटर्न इस तरह बनाएगा और ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट पे क्या होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, फिर इस तरह से हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट में। और अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को रिवर्स करना है तो वो 50% तक आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 50% तक आएगा, फिर हॉल्ट करके ऊपर नीचे ऊपर जाएगा। ये वाली मिसाल मैं बीटीसी में बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा ही केस बीटीसी में हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने अपने नोट्स बनाने के लिए मैंने ये देखा, ये कहाँ गया बीटीसी, हाँ ये वाला क्या कहते हैं, ये देखो, बीटीसी में सेम चीज मैं बताता हूँ आपको। ये वाला मूव गोल्ड में भी सेम टाइम आया था, बीटीसी में भी सेम टाइम आया था, 7 बजे 7 बजे। ठीक है, तो ये वाला मूव देखो क्या कहता है। ओके, ये वाला देखो, गोल्ड में क्या था, अब गोल्ड देखोगे तो गोल्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट 38% के ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और एक बार अगर ब्रेकआउट भी दिया तो क्विकली ऊपर चल गया टॉप तक। तो ये चीज स्ट्रेंथ बता रही है कि मार्केट ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन बीटीसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ चीजें उल्टी है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ देखोगे आप मार्केट ने क्या किया, सेम बड़ा मूव दिया, लेकिन मार्केट क्या किया, आप देखोगे 50% तक आ गया ना, 50% तक। क्या ये 38% पे सरवाइव कर पाया, नहीं कर पाया। 50% पे आ गया, स्लो 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 मूवमेंट कर रहा है। 50% पे आके अगर टाइम पास कर रहा है तो समझो ये वाली जो स्ट्रेंथ थी बायर्स की वो खत्म हो चुकी है, वीक हो चुकी है। बायर्स इतने पावरफुल नहीं है, अगर उनको पावरफुल होना भी होगा तो एक बार नीचे का जरूर मूव करेगा। तो यहाँ पे हम नीचे का ट्रेड ले सकते थे। ये मैंने शायद परसों की वीडियो में बताया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ।
ठीक है, तो ये वाला है 50% का रूल कि 50% पे आया। अगर मार्केट क्या सस्टेन कर पा रहा है, क्या क्या मार्केट टॉप वाले जोन तक आ पाया क्या एक भी बार दोबारा लौट के? नहीं आ पाया। गोल्ड में आ पाया, बिल्कुल आ पाया। आप खुद देख सकते हो गोल्ड में मार्केट क्या है, वापस से आ पाया 50% टॉप तक, बिल्कुल आ पाया है ना, और ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, जबकि बीटीसी में ऐसा नहीं कर पाया, मार्केट बीटीसी में ऐसा नहीं कर पाया, फिर दोबारा से टॉप नहीं आया और 50% तक ही दोबारा आ गया। ये देखो, अगर इसको और बड़ा करें तो मार्केट क्या कर रहा है, 50% तक ही वापस आ गया। ठीक है, ये देखो 50% तक आ गया ना मार्केट। तो मतलब कि नीचे जाना था और वीक होता होता उसके बाद देखो कितना नीचे गया है ना, ये देखो कितना नीचे चला गया। तो ये था वीकनेस और स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, कि आप कैसे ट्रेंडिंग मूव को पढ़ोगे। ये साफ साफ क्या बता रहा है, ये क्या स्ट्रेंथ बता रहा है, वीकनेस? स्ट्रेंथ बता रहा है भाई। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, 38% से भी ऊपर सरवाइव कर रहा है, प्लस प्लस ऊपर वाले टॉप के रेसिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना, अगर कमजोर होता तो ये 50% वाले जोन पर आके टाइम पास करता। तो हम नीचे का देखते हैं कि मार्केट भैया 3200 3100 पे जाएगा गोल्ड का, लेकिन क्योंकि ऊपर ही सस्टेन कर रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट 3500 तक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है चार्ट को पढ़ने का तरीका, रूल नंबर 5। ठीक है, चार तो मैंने कल बता दिए थे डिटेल से, और ये रूल नंबर 5 38% का, जिसको आप नोट्स बना सकते हो। मैंने काफ़ी पॉइंट्स बता दिए, सबका समराइज करना मुश्किल है। ठीक है, वो भी करेंगे अगर देखेंगे। अब रूल नंबर 6 बताता हूँ। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट का ही रूल नंबर 6 है, लेकिन अभी वो सिचुएशन शायद बन नहीं रही है। ठीक है, वो सिचुएशन अभी हमारी बन नहीं रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी थ्योरेटिकल तो बता ही सकते हैं ना, थ्योरेटिकली बता देता हूँ। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है कि मार्केट, मान लो कि मार्केट क्या किया, एक ट्रेंडिंग ऊपर के ट्रेंड में, ठीक है, ऊपर के मार्केट ट्रेंड में, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, और मार्केट क्या करता है फिर, एक नीचे का ब्रेकआउट दे देता है, नीचे का एक जोन का ब्रेकआउट दे देता है इस तरह से। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट, और इसको ऐसे वाला मान लो, ऐसे ये वाला ट्रेंडिंग जोन है, मान लो इस तरह से कोई जोन है इस तरह से। ठीक है, और वो ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, नीचे का ब्रेकआउट देगा। अब नीचे का ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे का ब्रेकआउट देगा तो जाहिर सी बात है सेलिंग होगी, सेलर्स का जोन शुरू हो जाएगा। किसी भी सपोर्ट का ब्रेक होगा तो वो सेलिंग जोन शुरू हो जाता है। तो सेलिंग जोन जब शुरू होगा तो उसके बाद सेलर्स आएंगे, लेकिन मार्केट क्या करता है, दोबारा इसी जोन के आसपास रहने की कोशिश करता है, बार बार इसी जोन के आसपास अगर इर्द गिर्द है तो ये इसका मतलब होता है कि मार्केट सिर्फ सेलर्स की लिक्विडिटी ले रहा है, वो नीचे नहीं जाना चाहता। अगर जाना चाहता तो वो ब्रेकआउट करने के बाद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है नोट करने वाली, किसी भी जोन को ब्रेकआउट करने के बाद, क्लियर ब्रेकआउट करने के बाद, अगर मार्केट उसी जोन के को बार बार आके टच करके टाइम पास कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ले रहा है। अगर बार बार टच कर रहा है तो, ठीक है, तो क्या है, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो भाई टाइम पास क्यों करता, चला जाता नीचे, ऐसे जैसे कि बीटीसी चला गया। देखिए ना, बीटीसी देखोगे, ठीक है, जैसे बीटीसी का आप देख सकते हो, ये देखो बीटीसी को नीचे आना था तो ये देखो आ गया ना बीटीसी, ब्रेक नीचे का ब्रेकआउट करके आ गया नीचे। ज्यादा टाइम पास किया क्या? नहीं किया। ठीक है, अब ये मार्केट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस पर टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब अब बीटीसी को ऊपर जाना है। ठीक है, अभी फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे तो बता ही सकते हैं कि मार्केट, ये तो सिंपल सा है मार्केट, भैया मार्केट को अब और नीचे जाना होता तो ये रेसिस्टेंस पर इतना ज्यादा क्यों सेलर्स को बुलाता, जब इतना ज्यादा ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो अभी सिंपल सा बता रहा है भाई, इसको ऊपर जाना है। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अभी हम बीटीसी पे नहीं रहेंगे, बस मिसाल देने के लिए बताया था कि मार्केट टाइम पास नहीं करता है। तो ये था रूल नंबर 6। तो हमारा रूल नंबर 6 मैं फिर से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सिचुएशन बन नहीं रही है क्योंकि ये कॉमनली सिचुएशन होती है, इसको और क्लियरिटी से बताना पड़ेगा। जैसे मान लो इस तरह से मान लेते हैं ना, एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मार्केट कोई ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरह से।
और मार्केट अप ट्रेंड में कैसे आ रहा है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर टकरा के फिर आता है फिर टकरा के फिर, और इस तरह का ब्रेकआउट दे देता है। अब इस तरह का ब्रेकआउट होगा तो कौन लोग आएंगे, जाहिर सी बात है रेड कैंडल से ब्रेकआउट देगा तो सेलर्स आएंगे, लोग समझेंगे भाई सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, तो सेलर्स। अब अगर सेलर्स मजबूत है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए ना, वापस से इस जोन तक नहीं आना चाहिए ना बार बार, अगर उसको नीचे जाना है तो। लेकिन ये वाला जो केस है जो बार बार रिपीट होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में, कि मार्केट क्या करता है वापस से यही आता है, फिर सेलर्स को बुलाता है कि भाई देखो रिटेस्ट कर रहा हूँ आ जाओ, जिसको नीचे चलना है, फिर वहीं तक आता है, फिर अगर रेसिस्टेंस पर ही बहुत देर टाइम पास कर रहा है तो उसका मतलब उसको नीचे नहीं जाना है, वो ऊपर जाएगा। ये वाला नियम कब लागू होगा, जब वो रेसिस्टेंस तक बार बार वापस आए, वहीं पर हॉल्ट करे, तब मार्केट ये देख लेना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट बहुत ऊपर तक जाता है, दिनों दिन तक ऊपर जाता है, यानी बहुत अच्छा, हजार हजार पॉइंट्स, हजार हजार पिप्स मिल जाते हैं कभी कभी इस तरह। जब लॉजिक मिल जाए, एंट्री मिल जाए तो बहुत, एक ही ट्रेड हमको पूरा महीने भर में प्रॉफिटेबल बना देता है, इसलिए हर पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग सिचुएशन बनती रहती है। अगर आप 25-30 सिचुएशन सीख लोगे तो कोई ना कोई सिचुएशन इस वक्त बन ही रही होगी। जैसे अभी कौन सी बन रही है, अभी पीछे वाली बन रही है फिलहाल जो लाइव में अभी जो बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, ये ट्रेंडिंग का बन रहा है, कि मार्केट ट्रेंडिंग में अपने आप को सस्टेन कर रहा है, बार 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 क्या है, बार बार कहाँ तक आ रहा है, बार बार रेसिस्टेंस तक आ रहा है। रेसिस्टेंस पे कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या रेसिस्टेंस से नीचे जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। रेसिस्टेंस से तो सेलर्स आते हैं, तो क्या सेलर्स को इजी मनी देगा, नहीं देगा। रेसिस्टेंस पर कौन लोग आएंगे, सेलर्स आएंगे। यहाँ पर रेड कैंडल से नीचे है तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, तो मार्केट कहाँ खींचेगा, ऊपर खींचेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है गोल्ड में। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक था रूल नंबर 6। शायद अब आपको रूल नंबर जो 6 है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्लियरिटी के साथ, क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप पहले रूल नंबर से देखोगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो हमारी प्रिडिक्शन यही है कि मार्केट डेफिनेटली 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 ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट सस्टेन भी कर रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट को सस्टेन कर रहा है 38 पॉइंट से, प्लस उसने क्या है बायर्स को डिमोटिवेट कर दिया, बायर्स को एंट्री दिया सुबह सुबह और उनको निकाल दिया, बायर्स को डिमोटिवेट कर दिया। ठीक है, और अब वह इसी पर रेसिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। बायर्स अब डरेंगे, बायर्स ऊपर का ट्रेड लेने से डरेंगे ना, सुबह सुबह मार्केट ने उनको ट्रैप कर दिया, धोखा कर दिया, तो कौन जाना चाहेगा ऊपर, नहीं। आज जब भी ऊपर जाता है निकाल देता है, तो बायर्स को डिमोटिवेट कर दिया, और सेलर्स को बहुत ज्यादा बुला रहा है, आ जाओ सेलर्स, रेसिस्टेंस से आ जाओ सेलर, रेसिस्टेंस से आ जाओ सेलर्स। लेकिन सेलर्स को बुला रहा है, जा पा रहा है क्या, नहीं, तो बहुत सारा ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मार्केट बहुत देर से ट्रेंडिंग भी है और 38% से ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट डेफिनेटली 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 ऊपर जाएगा। मतलब जाएगा मतलब अंदाजे से जाएगा हमारे, वरना मार्केट भाई तो लिखा तो है नहीं, मार्केट हमारा दोस्त तो है नहीं, जाना चाहिए ऊपर, ये बोल सकते हैं जाना चाहिए ऊपर। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 6। और रूल नंबर 7 मैं आपको बता देता हूँ, वो भी हमारा फिब का ही है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। कि वो मान लो मैंने 38% वाला रूल बताया, तो रूल नंबर 7 है 50% वाला रूल। ठीक है, 50% वाला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 7 है ना, 50% वाला रूल क्या कहता है कि अगर मार्केट किसी भी ट्रेंडिंग मूव के 50% पर आकर टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो ऊपर का ट्रेंड था वो अब खत्म हो चुका है, वीक हो चुका है, बायस कमजोर हो चुके हैं, ट्रेंड के बदलने का निशान होता है वो। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अगर मार्केट मान लो फर्स्ट टाइम में ऊपर चला गया, सेकंड टाइम फिर से 50% तक आता है, मान लो यही, मान लो एक बार आके चला गया ना, दूसरी बार अगर फिर से 50% आएगा, यहीं पर टाइम पास करेगा, तो हम क्या है कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो यही है रूल नंबर 7, 50% रूल। अगर ट्रेंडिंग मार्केट के 50% तक मार्केट आ गया है और वही टाइम पास कर रहा है, आना भी चाहिए और टाइम पास, अगर क्विकली निकल जाए और ऊपर वाले रेसिस्टेंस तक चला जाए, तब ये नियम खत्म हो जाता है, तब ये नियम इनवैलिड हो जाता है। ये वैलिड कब होगा, 50% तक आना भी चाहिए और टाइम पास भी करना चाहिए, ये एक रूल है। या फिर दोबारा घूम के आके वापस सेकंड बार, थर्ड टाइम भी आना चाहिए। 2-3 बार आ रहा है 50% तक, तो समझ लो ऊपर का ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब हम ऊपर के ट्रेंड को नहीं देखेंगे, बस अब सेटअप का इंतजार करेंगे। अब सेटअप्स क्या होते हैं,
एंट्री भी तो लेनी है, एंट्री लॉजिक से तो लेते नहीं है, सेटअप से लेते हैं। तो सेटअप कभी और देखेंगे, ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी बहुत वीडियो है, लेकिन उसको भी हम कभी एक एक सेटअप को मैं अब डिटेल से बताना शुरू करूंगा, ताकि आपको भी हेल्प हो, ठीक है, कि कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 7, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, 50% का रूल है। और भी अगर कोई पॉइंट्स होगा तो मैं बताऊंगा। रूल नंबर फाइनल 8, रूल नंबर 8 बहुत ही अच्छा है। रूल नंबर 8 क्या कहता है, जैसे कि हम इसी में एक अप्लाई कर देते हैं। मार्केट किसी भी अच्छा मूव करने के बाद, एक अच्छा मूव करने के बाद मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। मार्केट एक अच्छा मूव करने के बाद साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। क्या ये तो एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? मार्केट एक अच्छा मूव करने के बाद, जैसे मार्केट क्या करेगा, एक अच्छा सा मूव कर दिया, ठीक है, अच्छा सा मूव कर दिया, जैसे बीटीसी में आप देखोगे, ये देखो मार्केट क्या गया इस तरह से। बीटीसी में देखो, बीटीसी में मार्केट क्या, एक अच्छा सा मूव कर दिया, उसके बाद साइडवेज वॉलेटाइल हो गया, ठीक है। यही मान लो, ये एक स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों होता है? ये तो होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो क्यों समझना है हमको, कि ऐसा क्यों होता है भाई। होता तो है, लेकिन क्यों होता है वो समझोगे तो ही आपका फायदा होगा। ऐसा इसलिए होता है, इसकी बहुत सारी वजह होती है, लॉजिकल वजह ही देखनी है, इलॉजिकल वजह नहीं देखनी है। पहली वजह, जब मार्केट अच्छा खासा वन साइडेड मूव कर देता है इस तरह से और वहीं रहता है, तो लोग अंधाधुंध, क्या है, फोमो, एक वर्ड सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो लोग क्या है, फोमो में आके उनको पछतावा होता है, अरे अरे यार मुझे भी हुआ था ना सुबह सुबह ये पछतावा, यहाँ का पछतावा, अरे यार सुबह उठ जाता तो कितना अच्छा मिल जाता, पूरे हफ्ते का प्रॉफिट मिल जाता है ना। इसी तरह से इसी पछतावे को कहते हैं ट्रेडिंग में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो होता है, तो जब भी ऐसा मूव लोगों का निकल जाता है तो फोमो होता है, और लोग अंधाधुंध बाइंग करते हैं। फोमो के लिए एक वर्ड है फोमो, पछतावे में, जब भी मार्केट ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखेंगे लोग अंधाधुंध बाइंग करेंगे। इसी के अपोजिट दूसरा होता है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन यानी लोग अपना दिमाग लगाना, अपने सब, अरे इतना ऊपर चला गया है, अब तो ऊपर नीचे आएगा ही आएगा, कितना ही ऊपर जाएगा, नीचे तो आना ही आना है। भाई ऐसा कोई लिख, मार्केट ने आपको लिख के दिया है कि भाई मैं ऊपर चला गया तो आऊंगा ही आऊंगा? भाई मार्केट तो जीरो से आया है 3700, क्या नीचे आ गया क्या वापस? नहीं ना, ऐसा तो कहीं लिखा है। तो लोग एंटीसिपेशन करते हैं, अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, आएगा ही आएगा। तो उस चक्कर में लोग बड़ी संख्या में, जहां जैसे ही कोई भी सेलिंग वाला मूव होता है, जैसे ये वाला मूव हो गया, ये वाला मूव हो गया, ये वाला सेल का, ये वाला सेल, अंधाधुंध सेलिंग करते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट अब नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। इसको कहता है एंटीसिपेशन। यानी मार्केट एंटीसिपेशन में लोग क्या है, अंधाधुंध लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, क्लैश हो रहा है, किसका क्लैश हो रहा है? फोमो वालों का। फोमो में जो बाइक, पछतावे में जो बाय कर रहे हैं, अरे यार छूट गया, अब नहीं छूटना चाहिए, और ले लेता हूँ, अब तो देगा ही देगा ना। और एंटीसिपेशन जो बोलते हैं, अरे अब तो आएगा ही आएगा। तो इन दोनों में जब क्लैश होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है ना, बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाता है। क्या होता है? बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाता है। बहुत सारा क्या होता है, स्टॉप लॉस जमा हो जाता है, ठीक है। ये मैं क्लियर करता हूँ, तब ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये तो इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, खुद से करना पड़ेगा एक एक करके, है ना। कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि जब दोनों तरफ अच्छा खासा स्टॉप लॉस होगा, तो क्या मार्केट जाना पसंद करेगा? क्या मार्केट को जब दोनों तरफ, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट में जहां स्टॉप लॉस होता है वहां मार्केट मैग्नेट की तरह खींचना पसंद करता है। तो जब फोमो और एंटिसिपेशन में जब क्लैश होगा तो क्या होगा, मार्केट क्या होगा, एक ऊपर का मूव देगा, यहाँ बायर्स आ जाएंगे, और फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देगा, तो आप फिर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देगा, फिर सेलर्स के स्टॉप लॉस। तो इसी तरह से सिर्फ दोनों साइड के स्टॉप लॉस को हिट करेगा। जब तक करेगा तब तक कि दोनों साइड वाले परेशान ना हो जाए, पूरा लॉस ना कर जाए, रिमूव ना हो जाए, तब तक करेगा, और उसके बाद मूव देगा। अब देखो, अब यहाँ पे सब परेशान हो चुके हैं, सेलर्स को भी निकाल दिया, बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस तरह से दोनों साइड जब मार्केट को स्टॉप लॉस दिखेगा तो मार्केट कहाँ जाना चाहेगा, कहीं भी नहीं, वो सिर्फ दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खाना के पसंद करेगा। तो ये था लॉजिक नंबर 1, फोमो और एंटीसिपेशन। किसी भी ट्रेंडिंग मूव के बाद, एक अच्छे खासे मूव के बाद मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल क्यों हो जाता है? क्लैश की वजह से, फोमो और एंटीसिपेशन वालों का क्लैश होता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ स्टॉप लॉस जमा होते हैं, तो मार्केट दोनों तरफ के
स्टॉप लॉस हिट करने में लगता है, पूरा दिन उसी में निकाल देता है, इसलिए मार्केट साइडवेज होता है। रूल नंबर लॉजिक नंबर टू ये होता है कि जब जो लोग, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अक्लमंद ट्रेडर्स होते हैं, समझ जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि भाई अब बड़ा मूव आने वाला है, ये सब बिहेवियर देख के। तो जब बड़ा मूव में वो लोग बहुत ज्यादा टाइम देते हैं ना, वो लोग क्विकली बुक नहीं करते हैं। लेकिन जब देखते हैं अरे यार मार्केट बहुत देर तक तो नहीं जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, कहीं यार आया हुआ पैसा ना चले जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जब काफी देर देखते हैं अब कोई फायदा नहीं है, ये फायदा भी होगा तो बहुत देर तक रुकना पड़ेगा, एक दो दो तीन तीन दिन, तो तक कौन रुके, आज ही प्रॉफिट लेके निकल लो, जब आ रहा है इतना अच्छा मूव ले लिया। तो सारे बड़े प्लेयर्स निकल जाते हैं अपना अपना प्रॉफिट लेके, बचते कौन है, वही एंटिसिपेशन और फोमो वाले, आपस में लड़ने वाले। तो जब बड़े प्लेयर्स रहेंगे ही नहीं तो मार्केट बड़ा मूव करेगा कैसे? क्या छोटे खिलाड़ियों के सहारे मार्केट, रिटेलर्स के सहारे बड़ा मूव करेगा क्या? नहीं। तो बड़े खिलाड़ी तो इसी में पैसा कमा के अपना निकल गए, अब छोटे खिलाड़ी आप दोनों तरफ लड़ रहे हैं। एक बोल रहा है नहीं नहीं यार अब तो जाएगा ही, ऊपर जाएगा, फोमो हो जाता है, अरे यार छूट गया, अब नहीं छूटना चाहिए। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं इतना आ गया अब तो नीचे आएगा, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो मार्केट दोनों के स्टॉप लॉस हिट करता रहता है। तो इस वजह से मार्केट क्या है, एक ट्रेंडिंग मूव के बाद साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। तो लॉजिक नंबर वन, फोमो वर्सेस एंटिसिपेशन। लॉजिक नंबर टू क्या है कि बड़े खिलाड़ी जब होंगे ही नहीं तो मार्केट को मूव कौन करवाएगा। तो ये दो वजह होती है। और एक और वजह होती है, वो अभी मैं शायद भूल रहा हूँ या अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये दो वजहों को आप ध्यान रख लो, वो भी मोर देन इनफ है कि मार्केट एक बड़े मूव के बाद क्या ऊपर साइडवेज या वोलेटाइल हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा है भाई, कोई भी बात अगर हम जानते हैं तो फायदा उठाएंगे ना। फायदा क्या उठाएंगे कि हाँ एक बड़ा मूव हो चुका है तो हम बड़े प्रॉफिट का वेट नहीं करेंगे। छोटा दे देगा 5 पॉइंट का, 50 पिप का, बुक कर लेंगे, छोटा देगा बुक कर लेंगे। नीचे आ गया किसी भी जोन का ब्रेकआउट दिया, हम ऊपर का ले लेंगे, दुनिया नीचे जाएगी हम, और जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ बुक कर लेंगे। तो यही इस नॉलेज का फायदा होता है कि जब भी बड़ा मूव हो जाए तब आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने चाहिए, और जब बहुत देर साइडवेज वॉलेटाइल हो जाए, इस तरह से ट्रैप कर दे, सबको ट्रैप कर दे, ट्रैप दिखने लग जाए, लॉजिक दिखने लग जाए, तब बड़े ट्रेड हो ना। तो हमको दोनों ट्रेड लेने पड़ते हैं अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनना होगा। अगर बड़े ट्रेड नहीं लोगे तो फिर क्या है, आप एक ही जगह झूलते जाओगे, 4 ट्रेड में कमाओगे, एक में गवा दोगे, एक ही जगह रहोगे पूरा साल भर में भी। तो बड़े ट्रेड लेना भी कंपलसरी होता है, तभी आप ओवरऑल प्रॉफिट रहोगे। और छोटे ट्रेड भी मिस नहीं करने होते हैं। अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करोगे भाई, एक ही, क्या महीने में एक ही दिन ट्रेड करोगे या नहीं, वो बड़े बड़े के हिसाब से करेंगे, छोटे छोटे के हिसाब से करेंगे। तो इस नॉलेज का ये फायदा होता है। तो ये था रूल नंबर 8 कि एक बड़े मूव के बाद मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल हो जाता है। क्यों हो जाता है उसकी दो वजह मैंने बता दी, और तीसरी वजह मुझे खुद याद नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, काफी देर हो गई है इस वीडियो को, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सीरीज को मैं और भी कंटिन्यू करूंगा, अभी तो सिर्फ 8 ही बताए, अभी तो लंबी चलेगी ये सीरीज। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इस सीरीज को देख लिया तो डेफिनेटली आपकी चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे 1 साल से पहले ही पहले, ये प्रॉफिट उसकी गारंटी नहीं लेता, वो तो आपके इमोशंस पे बहुत सारे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग की गारंटी है कि आपकी चार्ट पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आई हो, अगर नॉलेज आपको लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके वो पॉइंट्स भी बताएं जो आपको समझ में नहीं आया होगा। जब तक आप अपने डाउट्स नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है अगली वीडियो में। तो आपको बताना भी पड़ेगा, तभी तो मैं बनाऊंगा वही वीडियो, ठीक है, वरना मैं तो वही बताऊंगा जो मुझे आता है ना। तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।